हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि जठर या फिर शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली एक तकनीक जिसको एंडोस्कोपी कहा जाता है, ये इनमें से कौन सी परिघटना के ऊपर आधारित है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं: पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, एंडोस्कोपी जो है ये मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली एक तकनीक है, और इसको हिंदी में जो है अंतर्दर्शी बोला जाता है। और दोस्तों, इसमें जो है प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है, और ये जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अंगों का चित्र प्राप्त करती है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि धातुएं जो कि ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है शिवाय, यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से कोई 3 धातुएं हैं और एक जो है वो अन्य भिन्न है। तो आपको यही चेक करना है कि वो जो है कौन सा डिफरेंट है इनमें से। तो दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं एल्यूमिनियम, आयरन, बिस्मथ या फिर सिल्वर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बिस्मथ जो है ना ये एक रासायनिक तत्व होता है, ठीक है, और इसका जो परमाणु भार है वो 83 होता है, और ये जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही जो है संचालक नहीं होता। जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर जो है ये आपके मतलब कि ऊष्मा और विद्युत के अच्छे जो है संचालक माने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, ठीक है, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट सर्वोदया। ऑप्शंस दिए गए हैं के.जी. मुरुशवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के जो संस्थापक है वो महात्मा गांधी थे, और उन्होंने जो है इसको रस्किन की जो किताब थी अनटू दिस लास्ट उससे लिया था, ठीक है। और वो जो पुस्तक थी ना वो आपके आर्थिक और राजनीतिक ऊपर के जो है आधारित थी, ठीक है। और सर्वोदय का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, सर्वोदय का मतलब होता है सभी को ऊपर उठाना और सबका जो है विकास सिद्धांत, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि प्लासी की लड़ाई जो है ये इनमें से किसके बीच में लड़ी गई थी। तो देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। यानी कि बंगाल की तरफ से था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये लड़ाई जो है ना ये आपके पश्चिम बंगाल के प्लासी यानी कि नदिया जिले के पास एक जगह है जिसको प्लासी बोलते हैं, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है ना ये अंग्रेज जीत गए थे, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में ही जो है बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्लासी का जो युद्ध है ये आपके 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए हमारी जो जनरल साइंस की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को 2000 से भी प्लस MCQs देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके बाईलैंग्वेज तैयार किए गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोग सैंपल अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको जो है नाविक एग्जाम के पेपर पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है हमने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों के क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड किया है। और ये जो एक ही ई बुक है दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इनफ है जिनमें भी साइंस पूछी जाती है। इसमें जो है आप लोगों को टोटल 156 पेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जो है इसकी प्राइस दोस्तों हमने 40 रुपीज़ रखी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जो है हमें मैसेज करके इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसको परचेस करने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम या फिर जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज या फिर भारत छोड़ो आंदोलन।
तो दोस्तों क्या हुआ था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है एक बैठक रखी गई थी और बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और जो है अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो था ना वो पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो ग्रैंड कैनियन है ये इनमें से कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं कांगो नदी, होंगो नदी, कोलोरेडो नदी या फिर नील नदी। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कैनियन होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जब किसी पठारी भाग में जो चट्टानें होती है ना वो अगर आड़ी तिरछी बिछी हुई हो और वर्षा भी जो है वहाँ पर कम होती हो, ठीक है, तो उस स्थान पर बहने वाली जो नदी की घाटी होती है ना वो बहुत ही गहरी और तंग होती है। ठीक है, और ऐसी तंग घाटी को जो है कैनियन या फिर जो है आई आकार की घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोलोरेडो नदी के ऊपर ग्रैंड कैनियन स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे नदी का नाम कोलोरेडो नदी और देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की जो किस्म है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी स्टील है जिसके ऊपर अम्लों का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बन स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, निकल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों अम्लों का जो प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है उसको हम लोग जो है स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए स्टेनलेस स्टील जो होती है ना इसके अंदर जो है 15% क्रोमियम होता है और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा कठोर और साथ में जो है इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव्यमान m वेग a की गोली जो है वो द्रव्यमान m के साथ जो है लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, तो जो सिस्टम का अंतिम वेग होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करता है जो कि आपका होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, m1v1 = m2v2 होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गोली का संवेग जो है वो काम करता है और यहाँ पर जो है इसको अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसको जो है मैं आप लोगों को जब साइंस की डिटेल क्लासेस चल रही है तो उसमें जो है अलग से भी समझाऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन को जो है किसके कारण स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चौरा घटना, पूना समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोरी चौरा घटना। देखिए असहयोग आंदोलन जो है ना ये चोरी चौरा घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था, जो कि आपके 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था कि किसानों के एक जुलूस पर जो है गोली चलाए जाने पर क्या हुआ था कि जो भीड़ थी ना वो क्रुद्ध हो गई थी और उसके बाद में जो है उन्होंने थानेदार सहित 21 सिपाहियों को जो है जिंदा जला दिया था। ठीक है, और इस घटना से जो है आहत होकर के जो है महात्मा गांधी ने चोरी चौरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि दो चालक समानांतर तारें जो है वो विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही है, तो ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, ऑप्शन सी कि आपस में जो है किसी बल का अनुभव नहीं करेगी, या ऑप्शन डी कि एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए जब भी दो विपरीत दिशा में प्रवाहित धारावाही चालक जो है ना वो पास में लाए जाते हैं ना तो उनसे उत्पन्न जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समान प्रकृति का जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिससे उनके मध्य जो है प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि सूर्य में जो है ऊष्मा और प्रकाश जो है किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूक्लियर अभिक्रिया, आयनी अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया।
तो दोस्तों क्या होता है कि सूर्य में जो है ऊष्मा और प्रकाश जो है ना, ये आपकी न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसी को जो है नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नाभिकीय संलयन किसको बोलते हैं, तो जब भी दो हल्के नाभिक जो है ना वो परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वह लवण जो कि जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CuOH2, जो कि एक ऐसा लवण है जो कि आपके जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों साइंस एंड जीएस के जो स्टैटिक के मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, तो इनके 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करवा रखा हूं, तो उनको भी जो है आप लोग जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इनमें जो है मैं आप लोगों को बेस्ट कलेक्शंस देता हूं क्वेश्चंस का। तो आप लोग जो है इनको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो आपके विद्युत यानी कि बिजली को उत्पादित करता है। ऑप्शंस दिया हुआ है डायनेमो, वोल्टामीटर, संचारी या फिर इलेक्ट्रोग्राफर। तो यहाँ पे आपका सिंपल से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनेमो। देखिए डायनेमो जो है ना ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनेमो जो है कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। और इससे जो है विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए क्या होता है कि डायनेमो में जो है तारों की एक कुंडली को जो है स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और उस वजह से जो है आपके यहाँ पर बिजली पैदा होती है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि डायनेमो की खोज किसने की थी, तो पॉइंट को नोट आउट करिएगा कि डायनेमो की जो खोज है ना वो आपके माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है कौन सा ब्रिगेडियर जो है इनमें से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नल वेल्सले, ऑप्शन बी जनरल हैरिस, ऑप्शन सी जनरल डायर या फिर ऑप्शन डी ऑर्थर वेल्सले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल डायर। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास में जो है एक छोटा सा बगीचा है जलियांवाला बाग, उसमें हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी फौज ने वहाँ पर गोलियाँ चला दी थी, निहत्थे बूढ़े बच्चों महिलाओं जिसमें कि सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जो है ब्रिगेडियर जो था वो जनरल डायर था, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि हड़प्पा के जो लोग थे वो इनमें से किसकी पूजा किया करते थे। ऑप्शंस दिए हुए हैं शिव, पार्वती और विष्णु, ऑप्शन बी देवी माँ और पशुपति, ऑप्शन सी विष्णु और देवी माँ या ऑप्शन डी पशुपति और विष्णु। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है मातृशक्ति और पशुपति यानी कि जो शिव भगवान हैं इनकी उपासना जो है काफ़ी प्रचलित थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना इसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और हड़प्पा नगर जो है ना ये रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी जो है आप लोग नोट डाउन जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्ण स्वराज, स्वशासन, ऑप्शन सी नमक कर लगाने के प्रति विरोध या फिर ऑप्शन डी उत्तरदायी सरकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ में जो है साबरमती स्थित जो अपना आश्रम था तो वहाँ से जो है लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान के लिए जो है प्रस्थान किया था, और 24 दिनों के बाद जो है वो लोग 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुँचे थे। और उसके बाद जो है गांधी जी ने वहाँ पर नमक कानून तोड़ा और बाद में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नमक कर लगाने के प्रति विरोध हेतु जो है गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। चलिए
देखिएगा प्रश्न संख्या 17। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ जो है वो इनमें से कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, देखिए हड्डियों और दांतों में जो है सामान्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट जो कि आपका होता है Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, इसके जो है बने हुए होते हैं हमारे दांत और हड्डियां। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट इसको बोला जाता है और ये जो है ना एक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेड क्वेश्चंस है और आपके किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके नाविक एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो वीडियोस को जो है एंड तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो कि आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में जो है पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चंस को किस लेवल पे घुमाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जुड़वां बहन हम इसमें से कौन से ग्रह को बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। देखिए शुक्र जो है ना ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। इसको जो है भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है और ये जो है आपके घनत्व, द्रव्यमान और आकार में जो है पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र का जो है कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग रिकॉल रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी जो अदालत है इसकी स्थापना इनमें से किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो सदर दीवानी अदालत है इसकी स्थापना जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए थे और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे जिनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो उनको भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है इसकी समाप्ति जो है वो भी आपके वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। और इसके अलावा जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये सब चीज़ें हैं ना इनको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कलकत्ता में जो है सरकारी टकसाल की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन भी जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाविक एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिली सोरा जो है ये किसका सामान्य नाम है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पोटेशियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए चिली सोरा का जो सामान्य नाम है ना ये आपके सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपके NaNO3 होता है। ठीक है, और इसको जो है पेरू सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में और काफ़ी सिंपल सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं 19, 22, 18 या फिर 16। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताना। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।